इंजेक्शन लगा दे हमें, हमारा वजन कम हो जाएगा। तो वो उस इंजेक्शन के वाले से जब लास्ट टाइम भी डॉक्टर नदीम आए थे हमारे शो में, हमने बात की थी, मैं फिर उस नीले इंजेक्शन की बात भी करूँगी और साथ में ये पूछूंगी कि जो हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे होते वजन कम करने के लिए, और वो लड़कियां तो स्पेशली भाई जिन्होंने भी शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, वो लोग जिनके कोई ना कोई ऑर्गन्स कॉम्प्रोमाइज हैं, क्या वो ऐसे इंजेक्शन की तरफ जा भी सकते हैं या नहीं? भाई एक मेडिकल कंडीशन है, खुदा के लिए अल्लाह, खुदा को खौफ करें, खुदा के लिए खुदा को खौफ करें। राइट जी, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ किचन काउंटर में चली गई हैं। बिल्किस आप सबसे पहले क्या बना रही हैं आप? अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ मिथ्स है ना उसको क्लियर करती हूँ, है ना। अच्छा, सब कहते हैं चीनी छोड़ दो, चीनी छोड़ दो। भाई चीनी छोड़ देना चाहिए, लेकिन नमक भी कम कर देना चाहिए। नमक बॉडी में वाटर को रिटेन करता है, जिससे आप ओबीस होते हैं, ठीक है। ये तो सारे बॉडी बिल्डर्स हैं नमक नहीं खाते, क्योंकि नमक बॉडी की कट्स को भी खत्म करते हैं। खासकर वो लोग जो अपने सैलेड वगैरह बनाते हैं, आप सैलेड आपने बनाया है कि आपने वेट कम करना है, उस पर फिर आप सॉसेस बहुत सारे डालते हैं, उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और नमक डाल देते हैं, तो वो आपको जायका तो ज़रूर दे देगा, लेकिन आपके मोटापे को कम करने में आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम ने हर चीज़ में, जैसे खीरे में भी उसका अपना एक टेस्ट है। तो आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना ऐसे नमक मिर्चें लेके खीरा उसमें डुबो के खा रहे होते हैं, तो ये बिग नो है। अच्छा, रोटी, चावल, आलू, इन तीनों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा कोई घर नहीं होगा, देखिए हम आदम की औलादे हैं, तो गंदम से प्यार तो है, प्यार है हमें। हाँ, आप गंदम को कैसे इस्तेमाल करें कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। उस खमीर वाली गंदम, खमीर हो जाते हैं ना, जैसे जिसमें शुगर कंटेंट कम हो जाता है। पुराने ज़मानों में क्या होता था, अभी भी नॉर्दर्न एरियाज़ में यही होता है कि रोटी एक दफ़ा बना ली जाती है, मोटी वाली रोटी वो खाई जाती है और ख़मीर करके बना ली जाती है। बहुत जैसे तुर्की में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। अच्छा, लाहौर में तो खमीर रोटी मिलती है, वेस्ट में भी जो है वो ऐसे उनकी ब्रेड जैसी होती है। अच्छा, और चावल जो है ना वो प्री एंड प्रोबायोटिक हो जाता है अगर उसको रखा जाए। और फिर उसको देखिए, पुराने ज़मानों में क्या होता था, जब चावल बच्चों की पहली ग़िज़ा है, चावल सब खाते थे। देखिए, चावल में ऑयल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर चावल अगर आप फ्रिज में रख देते हैं ना, फ्रिज में रखने के बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो कदरे बेहतर है कि जो आप ताज़े चावल खा लें, चाहे आप ब्राउन खाएं चाहे आप वाइट खाएं। आप कह रही हैं इनमें ऑयल होना चाहिए। मैं एक पंजाबी हाउस होल्ड से हूँ, तो हमारे तो अम्मी जब चावल उबालती भी थी तो उसके बाद उसके ऊपर देसी घी का ना एक चम्मच डाल देती थी, फिर देसी घी ऐसे शुरुम करके हर चावल के अंदर चला जाता था। अच्छा, और दूसरी बात, खुशबू आती थी। एनिमल, ये भी नहीं करना इसका मतलब। नहीं, बिल्कुल नहीं करना। एनिमल जो फैट्स होते हैं ना वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, प्लांट सोर्स आपके कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते, ठीक है। तो इनका आपने ख्याल करना है, क्योंकि आजकल बहुत है कि देसी घी, देखिए देसी घी गाय का आपको एक चम्मच आप खा लें, मगर आपको क्या पता कि जो देसी घी मिल रहा है वो गाय का है या भैंस का है, फिर इसमें बहुत बड़ी डिबेट है। तो इससे अच्छा आप इस्तेमाल ही ना करें, है ना, तो ताकि बचे रहें, क्योंकि सब कहते हैं मैं तो मेरे पास आते कहते हैं हड्डियों में दर्द हो गया है, चक्कर आते हैं, वेट कम नहीं हो रहा। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स है, इसको आप खत्म करें। अच्छा, दूसरी बात है कि पोटैटो भाई बादशाह है, सबको पसंद होता है, खाते हैं हम और खाने में डालते हैं, बिरयानी में भी डालते हैं, गोश्त में भी डालते हैं। अच्छा, उस बेक पोटैटो कदरे बेहतर है, उसमें अगर आप लेमन स्क्वीज करके ले। और दूसरा, या तो आप आलू को काट के 7-8 घंटे पानी में भिगो के रखें, उसके बाद आप इस्तेमाल करें, मगर अगर उसको तेल के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह। बस ये छोटी छोटी चीज़ें याद कर लें। और स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा होता है। देखिए, वेट कम करना है ना तो आपने फाइबर ज़्यादा करना है। हम लोग क्या करते हैं, अंडों की डाइट करें तो 8-8, 10-10, 15-15 अंडे खाए जा रहे। भाई प्रोटीन है, उसको जज्ब कैसे करोगे, एब्जॉर्प्शन भी तो चाहिए ना, तो आपको फाइबर चाहिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका वेट कम होगा। अच्छा, सरसों के तेल के लिए तो डॉक्टर साहब मना करे थे, लेकिन सरसों के बीज वेट कम करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपने सरसों का तेल नहीं, मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी भी कि रीज़न क्या है। हाँ जी, क्योंकि उसका प्रोसेस करने का तरीका हमारे मुल्क में नहीं है, इस वजह से वो जो है ना, आपने सरसों के बीज, जिसका वेट किसी सूरत नहीं कम हो रहा है, लेकिन अगर वो मतलब कि कोई भी अद्वियात पर नहीं है, खाली पेट नहीं खाते, उनके लिए आपने क्या करना है, आपने सरसों को
पीस कर पाउडर बना लें। 1/4 टीस्पून आधे कप पानी में डालकर सुबह आप पी लीजिए। 2 घंटे तक कैफीन की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना कॉफ़ी पियेंगे ना चाय पियेंगे। तो उसके आप ये खाएंगे ना, जो खाएंगे उनको पता चलेगा, उनको पसीना आना शुरू होगा। ठीक है, इंशाल्लाह उनका वेट रिडक्शन में ये आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, बहुत पुराना नुस्खा है, जैसे हम सौंफ, अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा तीनों हम वज़न, ये वाकई बहुत अच्छा होता है। मगर इसके खाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये सुबह नहीं खाना है, ये रात सोने से पहले खाना है। अच्छा। तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। सौंफ, अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा, तीनों को आप पीस कर, पहले तो आप इसको भून लें, अच्छी तरह भून लें। भूनने के बाद इसको पीस लें, दुरदुरा से पीस लें, इतना मज़े का बन जाता है। उसके बाद जो है ना, आप इसको अपने बेड साइड पर रख लें कि रात सोने से पहले लास्ट चीज़ आपने ये इस्तेमाल करनी है। इससे भी आपके निज़ाम हज़म अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा। देखिए, यहाँ जितनी भी लोग बातें करें ना, सब आपके फ़ायदे के लिए करें। हम आपको हर चीज़ दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे गाड़ी भी दे सकते हैं, उसमें पेट्रोल भी डाल सकते हैं, चलाना तो आपने है ना। मैं कहती हूँ कि भाई मैं क्या, आपको हर चीज़ तो मैंने दे दी, अब पकाना तो आपने है ना। रात को ऐसे थोड़ी होगा, रात की 11 बजे एकदम बेल बजेगी, वो डॉक्टर बिल्किस आई है आपके मुंह में चम्मच देने के लिए। जी जी बिल्कुल, जी जी। अच्छा, दूसरी चीज़, जब भी आप वेट रिडक्शन पे जाएं तो प्लीज़ मल्टीविटामिन चीज़ें इस्तेमाल करें, जो वो लाजमी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे मुल्क के लिए सीबकथॉर्न जो है ना, बहुत ज़बरदस्त होता है। चाय बनाना मैं आपको बता देती हूँ। आपने सीबकथॉर्न लीव्स लेना है, स्पेयरमिंट या पेपरमिंट लेना है, सब पहाड़ी पुदीना लेना है। ये सारी चीज़ें हम वज़न है, लेकिन सेना लीव्स इसमें बहुत कम, और ये वो डालेंगे जो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं ना। तो सेना लीव्स वो हैं जनाब, जो कि कोविड में आपने ऐसे उनकी चाय बना के पिए, जैसे ये आपको कोविड से छुटकारा दिलाएगा, और उसके बाद आपको फिर डिहाइड्रेशन होगी, आपको लूज मोशन लगेगा और आप और बीमार पड़ गए। ठीक है, इसकी इफादियत बहुत है, इसकी इफादियत से कोई तो कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसकी बहुत इफादियत है, लेकिन तरीका इस्तेमाल गलत है। अब हमें पता चल जाए कि फायदेमंद, मुट्ठी भर के डाल दी तो ओवियस वो आपको नुकसान देगा। आप में डालना है तो इसका कहवा बना के पीजिए। फिर आप अगर थाइम है तो थाइम इसमें डालिए, थाइम भी पुदीने की बहुत अच्छी किस्म है, वो डालिए। हर खानों के बाद इसको पीजिए, निज़ाम हज़म को अच्छा करेगा, मेटाबॉलिज्म को सही करेगा, तो इससे आपकी जो वेट रिडक्शन में आपकी हेल्प होगी। दूसरी चीज़, जैसे कलौंजी के है कि आप जब भी खाना खाएं तो पिंच कलौंजी, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिरके का इस्तेमाल कीजिए विथ मील्स। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे, लेकिन अगर आप वॉक नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, मोटापा किस वजह से है ये नहीं जानेंगे, तो कोई भी रेमेडी आपके लिए नहीं है। सबसे पहले अपने आप को जानना जरूरी है कि आपको मोटापा है किस वजह से, बिल्कुल सही क्यों है। अच्छा, हमारे साथ केस भी, मैं इनसे बात भी कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका जी? शबाना जी। मैं आपको देख रही हूँ कि आप भी मुझे परेशान नजर आ रही हैं वेट की वजह से, और कब से आपका वेट ज़्यादा है, बताएं। ये तकरीबन शादी के 10 साल बाद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ। ये आफ्टर डिलीवरी हुआ था, क्या हुआ था? आफ्टर डिलीवरी ये कि थोड़ा थोड़ा 4-4, 5-5 किलो इस तरह से हुआ, बढ़ गया था, लेकिन इतना नहीं लगता था। जब अचानक एक दफ़ा गिर गई थी एक जगह पे, वहाँ पे थोड़ा सा चोट लगी थी घुटने में, उसके बाद से स्वेलिंग आना शुरू हुई, फिर थायराइड का प्रॉब्लम भी उसी वक्त स्टार्ट हो गया। फिर कुछ 1 साल के बाद एक दिन अचानक मेरी नज़र पड़ी, पूरी वेंस में पूरी वेरिकोस का प्रॉब्लम आ गया। मतलब कि एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, उसके बाद दूसरा, तीसरा, मतलब सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। वेट बढ़ना शुरू हुआ, एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, मतलब हर चीज़ में ना प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई लाइफ में। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहती हूँ इस वजह से। अभी आपने खुद कुछ डाइट अपने लिए की? खुद बस ग्रीन टी लेती हूँ। अच्छा, बस ग्रीन टी, और बाकी ये कि वॉक कर लेती हूँ, चावल वगैरह जो है वो अवॉइड करती हूँ, या बिल्कुल कम, बहुत कम मतलब खाती हूँ। अच्छा, मैं आज इस वाले से बात भी करूँगी। ग्रीन टी जो हम लेते हैं और हमें लग रहा था जो मर्जी खा लें, मतलब पूरा दुम्बा खा लें, उसके बाद में ग्रीन टी पी ली तो आप ठीक हो जाएंगे, तो ये ग्रीन टी से वाकई आपका वजन कम होता है? मैं डॉक्टर से पूछूंगी। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आपके पास दोबारा आते हैं। रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ महाराज कॉलोनी कराची से। कैसे, ठीक है आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैम ये पूछना था कि मेरा स्पोर्ट्स से ताल्लुक है, हमारा फरियाद जमखाना क्रिकेट क्लब भी है और फुटबॉल का भी है। अच्छा। हमारे पास मोटे लड़के भी होते हैं, मतलब स्मार्ट भी रनिंग वाले भी होते हैं, लेकिन जिनका वजन ज्यादा होता है उनको मैं प्रैक्टिस वगैरह ज्यादा करवाता हूँ, तो वो फिर फिटनेस की शिकायत करते हैं कि जी अपने कहते हैं हमें कमजोरी बहुत हो रही है चलने में, उसमें। तो आप डाइट तो अगर आप सही तरीके से ना लें
और वो ना करें। तो इसमें डाइट आपने कैसे लेनी है इसके बारे में जरा डिटेल से बताइएगा कि प्लेयर्स को जो है वो फिर ग्राउंड में बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए, फील्डिंग करते हुए भागने में परेशानी भी ना हो और वजन भी कम हो जाए। तो इस तरीके से डॉक्टर साहब जरा प्लीज। ये वाकई और प्लेयर्स के लिए फिटनेस बड़ी मैटर करती है। मैं जब आजम खान को देखती हूँ मैं कहती हूँ अल्लाह में इतना अच्छा प्लेयर है, वजन का फिर, लेकिन मैं फिर इशू देखती हूँ और वो वाकई कुछ के बड़े फंस जाते हैं। ये वैसे ऐसा क्यों होता है? देखिए ये ना बड़ी सिंपल साइंस है, हम बहुत आसानी से चीज़ों को सेटल कर सकते हैं। कैलोरीज इनटेक एंड कैलोरीज बर्न करना, ठीक। अब होता ही है कि जब आप कोई ऐसे मोटे मरीज आते हैं आपके पास तो आप उनको दौड़ाना भगाना शुरू कर देते हैं, आप उनकी कैलोरीज बहुत सारी बर्न कर रहे होते हैं, ठीक। इनटेक वही होता है या आप इवन इनटेक भी कम कर देते हैं, तो वो जो डिफिसिट उनका बन रहा होता है वो कोई 1500 या 1800 कैलोरी का डिफिसिट बन रहा होता है, जो किसी सूरत भी रिकमेंडेड नहीं है। हम जब पेशेंट को डाइट देते हैं, किसी भी पेशेंट को वेट लॉस के लिए, तो हम पेशेंट के हिसाब से उसका वेट देख के किसी को 500, किसी को 700, किसी को 800 कैलोरीज डिफिशिएंट की डाइट दी जाती है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी इनटेक कम करना है, कैलोरी बर्न ज़्यादा करना है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट। ये नहीं है कि आप बिल्कुल सारा दिन खाना छोड़ दें और फिर आप दौड़ना भागना शुरू हो जाएं तो आपका कोई 2000 कैलोरीज का डिफिशिएंट अगर आ गया तो अल्टीमेटली आप वीक पड़ेंगे। इसमें डॉक्टर बिल्किस ने बड़ी अच्छी बात की, मल्टी वाइटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्योंकि जब आप सब कुछ खाना छोड़ देते हैं तो वो जो चीज़ आप खा रहे थे उसमें कोलेस्ट्रॉल के साथ वाइटामिन्स भी तो थे ना। हमारी बॉडी बहुत सारे वाइटामिन्स नहीं बनाती, स्पेशली फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई के, ये वो वाइटामिन्स हैं जो होते ही चर्बी में है। अब आपने चर्बी तो बंद कर दी तो ज़ाहिर है वो वाइटामिन्स भी नहीं आएंगे। जब वाइटामिन्स नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली आप वीक पड़ जाएंगे। प्रॉबेबली यही रीज़न है कि जब हम किसी के मोटापे का इलाज करते हैं तो साथ में स्पेशली देखते हैं कि इनको किस किस वाइटामिन की ज़रूरत है और किसकी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह से, क्योंकि आपको पता होता है ना और उनको कि वो उनमें डिफिशिएंसी कौन कौन सी है। अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या बना रहे हैं? अच्छा, ग्रीन टी का आप पूछ रही थी ना, ग्रीन टी यहाँ रखा हुआ था। अच्छा देखिए, ग्रीन टी हमेशा काम करती है खाना खाने के 2 घंटे बाद निज़ाम हज़म को, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करके खाने को हज़म करती है। अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद कहवा पीते हैं ना तो जितनी भी चीज़ें आपने न्यूट्रिशन जो भी चीज़ें उसको लॉक कर देती है, बजाय उसको आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करने के। तो ग्रीन टी हमेशा नेचुरोपैथी में मेरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है खाने के 2 घंटे बाद पिया करें। ठीक है, ठीक है, हर एक का अपना स्कूल ऑफ थॉट होगा। मेरा स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो कहता है आफ्टर 2 आवर, यानी कि 2 घंटे बाद आपने पिया। मेरे घर में तो मेरे मियाँ ये खाना खाते हैं और जैसे खाना खत्म हो कहते हैं बस ग्रीन टी आ जाए। हाँ, पर लेमन डाल के पी लेते हैं। ये पूरी साइंस है, देयर इज नॉट वन टाइप ऑफ ग्रीन टी। पत्ती सिर्फ एक ही लीव से आती है, उसकी डिफरेंट टाइप की फर्मेंटेशंस होती है। जैसे हम माचा लेते हैं, दैट इज द मोस्ट प्योर फॉर्म, उसमें फर्मेंटेशन सबसे कम हुई होती है। अगर आप ऊलोंग या डार्क ग्रीन टीज पे जाएंगे तो जैसे पुए एक आती है, दैट इज मोस्ट फर्मेंटेड। तो जितनी फर्मेंटेशन ज़्यादा होगी आपका उस मील से एंड उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हो, मील वो रिपीटेडली ले सकते हो। और जितनी आप ग्रीन टी लेकिन ज़्यादा लेते हो ड्राइनेस उतनी ज़्यादा। हाँ, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा। चाहे कॉफ़ी पिए, चाहे ग्रीन टी पिए, चाहे माचा टी पिए ना, सबसे आपको जो है ना ड्राइनेस होती है। तो मैंने अपने पेशेंट को एक फार्मूला बना के दिया है, एक ग्रीन टी आप 1 कप पीते हैं तो आप 2 ग्लास पानी लाजमी पिएंगे। अगर आप 1 कॉफ़ी लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है, तो आपने 3 ग्लास पानी कंपनसेट करने के ले लेना है। अब आपकी मर्जी, आप जितना पिए, तो वो कहते हैं बस 2 कप काफ़ी है। ये तो मैं करती नहीं। हाँ, क्योंकि वरना आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। और जो इस तरह मतलब ग्रीन टी वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या डाइट पर हैं, तो उनके लिए मैं एक नेचुरोपैथी में एक चीज़ बता देती हूँ, उनकी स्किन लटकेगी नहीं। अच्छा, कान में हफ्ते में 1 बार सरसों का तेल, 1 दफ़ा नीम गरम डालना है और पाँव की मालिश। कितने ड्रॉप्स डालने वैसे? 1 ड्रॉप का भी, जैसे आपने एयरबड को वो किया ना, एयरबड पे लगाया, बस उसको घुमा, बस 1 हफ्ते में 1 दफा। और फिर कान के पीछे अच्छी तरीके से मसाज भी करें, मालिश भी करें कान के पीछे। इससे क्या होगा आप? देखिए, इससे हमारी नेचुरोपैथी में कहते हैं कि ये अलाइनमेंट है आपका। जब ये सही होता है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी का अलाइनमेंट सही होता है, हर चीज़ सही होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, रात सोने से पहले पाँव बहुत अच्छी तरीके से धोने के बाद सरसों के तेल की मसाज करें या जैतून के तेल की पाँव के नीचे अच्छी तरह मसाज करें, हाँ। तलवों पे अच्छी तरह मसाज करें। इससे नींद अच्छी आएगी और इससे जो है ना बॉडी ड्राइनेस कम होगी। और फिर हमारा एनर्जी सेंटर है नेवल, नाफ,
उसमें अगर मतलब आप डाइट पे हैं तो आपने कौन सा तेल इस्तेमाल करना है? जैतून का तेल। अच्छा। और आप चाहते हो आप पतले हो तो आपने जैतून का तेल आपने नेवल बेली बटन में डालना है, लेकिन सुबह उठ के नीम गर्म पानी से साफ भी करना है। हाँ, और अगर अल्लाह ना करे उसमें कोई डिस्चार्ज है, कोई है, तो प्लीज आपने फिर आप डॉक्टर को पहले बताएं। ठीक है। और वो जो अमलतास का ऑयल होता है वो अमलतास का ऑयल तो वो तो बना हुआ है ना फॉर्मुलेशन से, वो भी आप लगाएं, इर्द गिर्द लगाएं तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वो मैंने आपके प्रोग्राम में बनाना भी बताया, नेचुरलाइज में है भी, लेकिन आप लोग यूट्यूब पे देखकर बना भी सकते हैं। अमलतास का ऑयल बहुत जल्दी वेट कम करता है। हाँ, अगर आप उसको नाफ में डालें। नाफ में डालें। अच्छा, हमारी अगली कोई रेसिपी है? नहीं, बस। अच्छा।